नमस्कार दोस्तों, डे फॉर डे क्लास के इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रोहितास पुनिया एक बार फिर से आपके सामने रीजनिंग का मार्गदर्शन करने के लिए सेकंड वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। घड़ी जो अपना टॉपिक चल रहा था वो कौन सा था? घड़ी था। रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण जो चैप्टर हमने लेकर कार्य प्रारंभ किया था वो कौन सा चैप्टर था? क्लॉक या घड़ी था। भाग फर्स्ट को आपने बहुत ही पसंद किया, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। निरंतर इसी मनोबल के साथ एक नए वीडियो के साथ हर रोज आपके सामने उपस्थित हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप जो भी मैं मेहनत कर रहा हूँ वो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य करें। अब अपने बात टॉपिक की करें तो टॉपिक पर अपने क्या है, घड़ी में हमने सर्वप्रथम जहाँ से स्टार्ट किया था मैं थोड़ा सा आपको सारांश में बता दूं। एक तो हमने घंटा की सुई ली थी, एक कौन सी थी मिनट की सुई। कौन सी थी? मिनट। और एक सुई कौन सी थी? सेकंड की। इसको ज्यादा डिटेल में बताने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रहे, जो स्टूडेंट पार्ट 2 को देखेंगे उससे पहले वो पार्ट 1 घड़ी का अवश्य देखिए, क्योंकि पार्ट 2 और पार्ट 1 दोनों आपस में कुछ न कुछ बातें उसमें क्या है समाहित हैं, यानी आपस में क्या है रिलेटेड। घंटा की सुई की बात की, मैंने कहा घंटा की सुई 12 घंटे में कितने डिग्री कोण बनाती है? 360 का। इसका मतलब जिस स्थान से प्रारंभ हुई थी उसी स्थान पर 12 घंटे में पहुंचे जाती है। 12 घंटे में यदि 360 है तो इसका मतलब हमने क्या है नीचे फिर इसको पढ़ा था, 1 घंटे में कितना डिग्री बनाएगी? 30 डिग्री। 1 घंटे को 60 मिनट के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, इसका मतलब 60 मिनट में भी कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। और 60 मिनट में 30 डिग्री तो इसका मतलब 1 मिनट में कितना डिग्री होगा? 1/2 डिग्री। इसी प्रकार 1 मिनट को 60 सेकंड भी कह सकते हैं, इसका मतलब 60 सेकंड में भी कितना होगा? 1/2 डिग्री। इसके अलावा हमने पढ़ा अगर 60 सेकंड में 1/2 डिग्री तो इसका मतलब 1 सेकंड में घंटे वाली सुई कुल कितने डिग्री का कोण बनाएगी? इसका मतलब 1/120 डिग्री। ये बात थी कौन सी? घंटा वाली सुई। ये डाटा आपको याद रखने क्योंकि घड़ी के महत्वपूर्ण है डाटाओं में से एक है। इसके बाद अपने क्या है मिनट की बात करें तो मिनट वाले मैंने कहा था मिनट वाली सुई जिस स्थान से अपने क्या प्रारंभ होती है, यानी उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, यानी अपने कहेंगे जिस स्थान से प्रारंभ होती है वापस उसी स्थान पर सिर्फ 1 घंटे में वहां आ जाती है। इसका मतलब 1 घंटे में 360 डिग्री का एंगल बनाती है। अपने क्या है 1 घंटे में 360 तो इसका मतलब 1 मिनट में मैंने इसके लिए बताया था, क्योंकि 1 घंटे में 360 तक इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 60 मिनट में भी कितना बनाएगी वो? 360। तो इसका मतलब 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनेगा? 6 डिग्री। और 1 सेकंड में अपने कितने डिग्री कोण बनेगा? 1/10 डिग्री। उसके बाद कौन सी? सेकंड वाली 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाती है? 360 डिग्री का। और अपने बात करेंगे तो उसके बाद 1 सेकंड में कितने डिग्री कोण बनाती है? 6 डिग्री। उसके बाद हमने एक नोट में एक बात और पढ़ी थी कि नोट जब घंटे व मिनट की सुई दोनों एक साथ चले, दोनों क्या है एक साथ चले, तो प्रत्येक 5 से 1/2 या 11/2 डिग्री का अंतराल आता है। प्रत्येक मिनट के बाद 5 से 1/2 या 11/2 डिग्री का क्या आता है? अंतराल आता है। ये कोण बनाती है दोनों जब एक साथ है। तुलना करें तो क्योंकि मिनट वाली सुई है वो प्रत्येक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है और अपने घंटे वाली सुई है वो प्रत्येक मिनट में सिर्फ 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। इसका मतलब प्रत्येक मिनट के बाद दोनों के बीच में जो अंतराल है वो अंतराल कितना आ जाता है? 5 से 1/2 डिग्री का आ जाता है। उसके बाद अपने क्या है टाइप 1 लेकर चले थे। जो टाइप 1 थी उस टाइप 1 की बात करेंगे तो टाइप 1 में सिर्फ अपने क्या है एक सवाल इस प्रकार का लेंगे, कोण का समय ज्ञात करें। क्या था? कोण का समय ज्ञात करें, ये लेकर चले थे। एक आपको मैंने पूरी इसको डिटेल से पढ़ाया है, पार्ट 1 के अंदर पूरी की पूरी डिटेल से दी गई है, लेकिन एक सवाल में वापस आपको रिपीट कर सकता हूं। जैसे अपने मैंने कहा कोई आपको पूछ ले कि 8:20 कितने मिनट है? 8:20 8:20 पर घंटे मिनट की सुई या मिनट घंटे की सुई या फिर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण? तो यदि आपको पता हो तो मैंने कहा इस प्रकार के सवालों में बिल्कुल आसानी से क्या है बिल्कुल आसानी से 2 पार्टों में इसको विभाजित कीजिए, क्योंकि अपनी तुलना कितनी सुइयों की कर रहे हैं? 2 की। एक कौन सी है? घंटे की सुई, एक कौन सी है? मिनट की सुई। तो घंटे की सुई की बात करें तो उसके लिए मैंने क्या एक छोटा सा h लिख लिया, ये कौन सा लिख दिया? m, यानी हाउस और मिनट। इसके बाद घंटे की सुई की बात करें, घंटे की सुई घंटे के आधार पर भी कोण बनाएगी, कौन से आधार पर? मिनट के आधार पर भी कोण बनाएगी। इसका मतलब है 1 घंटे में घंटे वाली सुई 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो 8 घंटे में 8 या 24 240।
प्लस में आपको पता है 1 मिनट में 1/2 डिग्री कोण मारती है, तो आगे मिनट कितनी है 20 मिनट का बोले तो 10 डिग्री, कितना डिग्री हो गया 10, और ये आपका टोटल आ रहा है कितना 250, क्या आ रहा है 200। इस साइड में मिनट वाली सुई आपको पता है केवल मिनट के आधार पर कोण बनाती है, क्योंकि घंटे के आधार पर तो 1 घंटे में जिस स्थान पर चली थी वापस वहीं पर आ गई तो कोण नहीं बनेगा। इसका मतलब मिनट के आधार पर 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है, कितने डिग्री का 6। इसका मतलब 20 × 6 कितना हो गया 120, कितना हो गया 120। यहां मैंने आपको बताया था एक ही बात याद रखनी आपको कि यहां कर दोनों का क्या लेना है अंतर लेना है, दोनों का क्या लेना है अंतर। जो मिनट की आपने गणना की और घंटे वाली सुई की आपने जो गणना की उस दोनों का अंतर लेना है। अंतर का मतलब आप जानते हो बड़े में से क्या घटाना है छोटा घटाना। इसका मतलब 25 में से 12 गए तो कितने बचे यानी 13, इसका मतलब 130 डिग्री आंसर है। अब आपको पता है इस प्रकार के सवालों में 2 आंसर आते हैं, एक यहां से आ गया एक यहां से आ गया, इसका मतलब सेकंड आंसर यदि हमें निकालना है या सबसे पहले हमें यह पता करना है कि आंसर किस चीज का है, घंटे मिनट का है या मिनट घंटा का है, यानी घंटा मिनट का उत्तर आ रहा है या मिनट घंटा का उत्तर आ रहा है। इस बात का पता करने के लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि घड़ी बनाने की आवश्यकता नहीं, घड़ी बनाने की 1-2 घड़ी मैंने आपको एग्जांपल स्वरूप समझाई थी, वो इसलिए कि आपके दिमाग में डाउट नहीं रहे, लेकिन परीक्षा में आपको परीक्षा में आपको सोल्व करते वक्त घड़ी बनाकर देखने की आवश्यकता नहीं कि कौन कौन सा है। तो अपने 130 डिग्री आया अंतराल, तो 130 डिग्री अपने देखो कौन सी सुई का मान कम है, इसका मतलब साफ पता चल रहा है कौन सी का है मिनट वाली का, तो इसका मतलब ये कोण है मिनट और घंटे का। और यदि हमें दूसरा निकालना है तो 360 में से 130 निकाल लीजिए, दूसरा अपने आप आ जाएगा। इस प्रकार हमने क्या है फर्स्ट जो टाइप की थी कोण का समय ज्ञात करना, कोण का समय ज्ञात करना, सॉरी कोण का समय नहीं, सिर्फ क्या था कोण ज्ञात करना, क्या था कोण ज्ञात करना, सिर्फ इतनी कोण का समय ज्ञात करना। नेक्स्ट अपने क्या है तो इस प्रकार की अपने क्या है कल जो 1 नंबर टाइप हमने पढ़ी थी, यानी कोण ज्ञात करना कि कितने बजे दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा, ये ज्ञात करने के लिए हमने सामान्य सी एक रास्ता चुना था जो बिल्कुल आसान है। यदि किसी बच्चे ने कोई पहले से सूत्र याद कर रखा है तो मैंने कहा दिया था कोई बात नहीं, अपना परीक्षा की दृष्टि से अगर बात करें तो सिर्फ अपना परीक्षा में आंसर आना चाहिए, किस वे से आया या किस रास्ते से चलकर हमने आंसर प्राप्त किया वो मायने नहीं रखता, सिर्फ अपना क्या है बात ये कि अपना आंसर सही होना चाहिए। तो ये भी एक तरीका था, किसी बच्चे को ये अगर ज्यादा पसंद है तो ये भी अपना सकता है। फिर हमने क्या है अब अपनी जो बात थी वो थी कोण का समय ज्ञात करना, कोण ज्ञात करना पड़ता है, कोण का कौन सा ज्ञात करना समय ज्ञात करना। अब समय अब की बार क्या है कोण दिया होगा, कोण का क्या बताना होगा समय, वहां समय दिया रहता था पिछली वाले टाइप में और क्या बताना था कोण बताना था, लेकिन यहां अब की बार कोण दिया होगा। जैसे एक एग्जांपल के लिए एक सवाल मैंने इसका करवाया था, आज इसको और डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि वो एक ही सवाल मैंने करवाया, कम से कम 5 या 6 सवाल के बाद हम इसको क्या करेंगे समाप्त करेंगे इस टाइप को। तो देखो जैसे एक मैंने सवाल के लिए जैसे मैंने कह दिया 6 व 7 के मध्य 6 व 7 के मध्य 60 डिग्री का कोण कब बने, कब बने। यदि आपको पता हो तो मैंने इसके अंदर बता दिया था कि 6 व 7 के मध्य 60 डिग्री का कोण कब बनेगा। कोण हमें पहले से ही मालूम है कि कोण 2 प्रकार के आते हैं, एक घंटा मिनट, एक कौन सा मिनट घंटा। अब यहाँ अगर इस प्रकार की शब्दावली प्रश्न में दी गई है तो दोनों में से एक ऑप्शन में रहेगा, और यदि दोनों जो आपके उत्तर आ रहे हैं वो दोनों ही ऑप्शन में, तब आपको देख लेना है कि मिनट घंटा का पूछा या घंटा मिनट का पूछा, उसका अलग अलग क्या होता है इसमें आंसर होता है। तो अपने देखो मैंने कहा इसके अंदर एक आपको रास्ता चुनना है, क्योंकि कई बार क्या है कि रेलवे जैसी परीक्षाओं में इस प्रकार के आपके 180 डिग्री 90 डिग्री और 0 डिग्री से हटकर भी कोण पूछ लिया जाता है। इसके लिए मैंने क्या है आपको 1-2 सवालों की प्रैक्टिस कराना उचित समझा। तो इसी के लिए पिछले वीडियो में हमने क्या 30 डिग्री के कोण के बारे में एक सवाल हल किया था, अब 60 डिग्री के बारे में एक सवाल नेक्स्ट ले रहे हैं। तो अपने मैंने कहा कि 6 तो फिक्स बज गए, इसका मतलब इसका उत्तर क्या है 6 बजकर आना चाहिए, इसका मतलब जो 6 बजने के बाद मिनट है वही अपना क्या होगी इसमें आंसर होगा। तो अपने एक बात ध्यान करना, घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितनी चलती है, 1 घंटे में 30 डिग्री चलती है। कितनी डिग्री 30 डिग्री, क्योंकि 6 घंटे तो वो फिक्स चल चुकी है, 6 घंटे बोले तो 180 डिग्री चल चुकी है। अब इसके आगे आपको वो रखना है जो पूछा है कितनी डिग्री, इसका मतलब कितनी डिग्री 60, कितनी डिग्री है 60।
अब मैंने कहा यहां से दो प्रकार के कोण, एक बार 180 में से 60 जोड़ोगे और जो रिलेटिव स्पीड थी दोनों की 5 सही 1/2 डिग्री, उससे क्या करना है, भाग देना होता है। लेकिन मैंने भाग के बजाय उस 11/2 को गुणा में चेंज कर दिया था। क्या कर दिया था, 2/11, वहां से उसको क्या करना है, गुणा करना है। जैसे एक बार 180 में 60 जोड़ के 2/11 से गुणा कर दो, एक बार 180 में से 60 घटाकर 2/11 से क्या कर दो, गुणा कर दो। जैसे अपने दो उत्तर आ रहे तो एक नंबर उत्तर देखिए इसका किस प्रकार है। जैसे अपने बात करें एक नंबर का उत्तर है, जैसे कितने बजकर, आपको पता है 6 बजकर तो आएगा, क्योंकि 6 बजकर तो पहले से दे रखा है 6 बजकर। अब आपको देखना है एक बार 180 60 जोड़ किया तो 18 6 24 240, और किससे गुणा करना है, 2/11 से। 2/11 से क्यों कर रहे हैं, मैंने कल बताया था आपको कि जब दोनों सुइयां एक साथ चलती है तो प्रत्येक मिनट के बाद 5.5 यानी 5 सही 1/2 डिग्री का अंतर आता है। इसी को हमने 5 2 10 11/2 लिख रहे थे। 11/2 यहां क्या देना होता है, भाग देना होता है, और भाग की बजाय हमने क्या किया, इसको गुणा में चेंज किया, तो इसलिए उसका अंश हर है, इसका क्या है, दिन का चेंज कर दिया गया। इसका मतलब इसमें क्या क्या बन गई, 2/11। अब आपको इसको आगे आंसर दे दीजिए। इसका मतलब आंसर की बात करें तो 24 2 48, 480 बटे क्या हो गया, 11। अब इसकी बात करें तो आपको पता है 6 बजकर कितना उत्तर आएगा, क्योंकि 11 चौके कितना हो गए, 44, बचे कितने, 4। आगे क्या सुनिए, क्या हो गया, 40, और 11 दिए कितने हो गए, 33, बचे कितना, 7, 7 बटे क्या हो गया, 11। आपका उत्तर आ गया 6:43 से 7/11 मिनट पर दोनों सुइयों के बीच। और ये हमने क्या लिया है, प्लस लिया ना, तो ये अपने जो सुई के बीच में आएगा वो घंटा और मिनट के बीच आएगा। जब प्लस लेंगे तो उत्तर आएगा वो घंटा मिनट के बीच में आएगा, जब माइनस लेंगे उत्तर क्या इसमें आएगा, मिनट और घंटा। सेकंड इसमें देखिए दूसरा उत्तर कैसे कैसे निकालेंगे। अब की बार 180 में से 60 घटा दो, 180 में से 60 घटाओगे तो इसका मतलब आपका 18 में से 6 गए 12 बचे। इसका मतलब आपका उत्तर इस प्रकार चलेगा, कितने बजकर है, 6 बजकर, कितने बजकर है, 6 बजकर, 6 बजकर। और अपने क्या कितना था, 120, और किससे गुणा करना है, 2/11 से गुणा। 2/11 से गुणा करोगे तो इसका मतलब 12 2 24 कितना हो गया, 240, और किससे भाग देना है, 11 से, क्या देना है, 11 से। और आगे अपना आंसर कितना, क्योंकि 6 बजकर तो आना ही है ना, वो तो निश्चित है, क्योंकि पहले से दे रखा है 6 और 7 के मध्य की बात करें तो वो तो निश्चित है। इसका मतलब अपने क्या है, 11 2 कितने हो गए, 22, बचे कितने, 2, आगे सुनिए 20, और 11 1 कम 11, और बचे कितने, 9/11। इसका मतलब 6:21 सही 9/11 मिनट पर भी, और जो कौन सा होगा, मिनट और घंटा के बीच में होगा, किसके बीच में होगा, मिनट और एक घंटा के बीच में होगा। एक कोण बनेगा, वो कोण कितनी डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। एक मैंने पहले भी क्या है 30 डिग्री में आपको समझाया था कि कहीं आपके डाउट न रह जाए क्या रियल में ये कोण दिखाई दे रहे हैं कि 60 डिग्री का कोण है। 60 डिग्री का मतलब होता है दोनों सुइयों के बीच अंतराल कितने का, दोनों सुइयों के बीच अंतराल होगा क्योंकि 10 मिनट का, कितने मिनट का, 10 मिनट का। ये भी परीक्षा के लिए आप याद रखें कि कई बार क्या है ये डिग्रियां नहीं दी होती, मिनट का अंतराल दे देता है कि दोनों सुइयों के बीच 5 मिनट का अंतराल कब होगा, जब समय 2 और 3 के बीच में। इस प्रकार का सवाल बन सकता है। या दोनों सुइयों के बीच यानी 10 मिनट का अंतराल कब होगा, जब समय 4 और 5 के मध्य हो। तो उसका मतलब 10 मिनट का अंतराल मतलब हो गया, यानी ये जो पूरी की पूरी घड़ी है अपने क्या है, इसको 12 भागों में क्या किया गया, डिवाइडेशन किया गया। तो इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब एक अपने क्या बॉक्स या एक खाना बोलते हैं, इसको कितना डिग्री में व्यक्त कर रखा है, 30 डिग्री में इसको दर्शा रखा है, क्योंकि इसमें इसी प्रकार इसको 30 डिग्री भी बोल सकते हैं। और यहाँ देखें तो यहाँ अपने समय के हिसाब से देखें तो कितने मिनट होती है, 5 मिनट होती है। तो 30 डिग्री बराबर कितनी होती है, 5 मिनट, या 5 मिनट का मान कितना, 30 डिग्री ही रहता है। अब इसमें अपने क्या है घड़ी बना के दिखाई, इसमें देखो अपने देखो कितने बजे की बात करें। एक तो देखो 6:43 से 7/11, तो 6:43 से इसका मतलब ये आपका मिड पॉइंट, और 6 बजकर कितने मिनट है, 43 मतलब ये 8, ये 41 42 43 44 इस प्रकार। तो ये आपकी क्या है, 43, और कितने बजे की बात हो रही है, 6 बजकर, तो इसका मतलब पूरी 7 के नजदीक होगा। तो ये आपकी, तो ये कोण है कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। तो आप देख सकते हो 60 डिग्री का, मैंने अभी आपको बताया था पहचानने का तरीका कि 60 डिग्री का मतलब दोनों सुइयों के बीच में 10 मिनट का क्या होना चाहिए, अंतराल होना चाहिए। तो आप देख सकते हो एक तो फिक्स बीच में 5, एक बॉक्स तो फिक्स है, और जितना ये कम है तो उससे आगे की, इसका मतलब कुल मिला के कितने खाने होंगे, 2 खाने, यानी कितने मिनट का अंतराल होगा, 10। और उसी को क्या कहते हैं, 60 डिग्री कहते हैं। इसी में यदि आपको दिखाऊं दूसरे वाला 6:21 सही 9/11, 6 बजकर कितनी, 6:21 सही 9/11, तो 6:21 मिनट, 6:21 मिनट इसका मतलब क्या है, ये आपका बिंदु है 20 का, 21 22 23 24 इस प्रकार, ये आपका मिड पॉइंट आ गया। और कितने बज गए, 21,
यानी 9/11 इसका मतलब वो 22 मिनट की थी। और कितने बज की बात हो रही है, 6 बजकर, यानी ये देखो, और ये एंगल भी कितने डिग्री का है, ये एंगल भी कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। और किसके बीच में, देखो ये मिनट और घंटा के बीच में, क्योंकि आपने 12 से स्टार्ट होंगे तो सबसे पहले किसकी सुई आ रही है, मिनट की सुई आ रही है, उसके बाद किसकी आ रही है, घंटा की आ रही है। और पिछले सवाल में अपने वो कौन सा था, पिछले वाले जो डायग्राम में था वो घंटा मिनट के बीच में था, क्योंकि पहले चलेंगे तो किसकी सुई आ रही थी, घंटा की, फिर किसकी आ रही थी, मिनट की आ रही थी। तो ये आपका एक सवाल अन्य था जो कल वाले से ही रिलेटेड है। सभी विद्यार्थियों से गुजारिश है कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे आप, सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जो बच्चे किसी भी कारणवश, अगर लॉकडाउन हट जाए या नियमित रूप से क्लास स्टार्ट हो जाए, फिर भी अपने घर बैठे इससे अच्छी शिक्षा या अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त कर सकता है। तो एक अपने क्या, जिस बच्चे ने ऑफलाइन क्लासों में बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ाई की है, पिछले 2 या 2.5 महीनों से या 2 महीने से अपने पता ये क्लासें नहीं आ रही, तो वो एक बार ऐसा न होने दे कि हमें ये चीज आ रही है, कि हमने पहले पढ़ रखा है, बहुत सी पढ़ रही, क्योंकि अभ्यास बहुत जरूरी है। यदि, क्योंकि आप वीडियो के अंदर आपको बहुत सी सुविधाएं मिलती है, आप स्पीड तेज कर सकते हो, लेकिन देखना अवश्य उसको, देखोगे तो स्पीड तेज कर लो, उसके बाद यानी आप अगर लाइव नहीं आ रहे हो, यानी आपकी अभ्यास बहुत ज्यादा है पहले से, लेकिन उसको यदि आप अभ्यास को निरंतर रखना है, परीक्षा तक उस चीजों को जो हमने याद किया हुई अगर काम में लेना है, तो उसको बीच बीच में आपको क्या करना पड़ेगा, अभ्यास के द्वारा या उसको पुनः एक बार अध्ययन करना आवश्यक है, समझा जाता है। अब अपने इसमें देखेंगे आगे, जैसे एक सवाल में और लेता हूं, इसके अंदर एक सवाल और की बात करें, जैसे 8 व 9 के मध्य 150 डिग्री का कोण कब बनेगा, ऐसा 8 और 9 के मध्य 150 डिग्री का कोण है कब बनेगा। इसको देखते हुए तो ध्यान से देखो, अपने वही बात, इसका क्या रहेगा, अपने जो अभी सीखा था पैटर्न वो सेम का सेम रहेगा। जैसे 8 है, इसका मतलब 8 तो फिक्स बज गए, उत्तरायण है 8 बजकर, तो इसका मतलब देखेंगे तो 8 बजकर 1 घंटा में वही बात सेम ही लिख रहा हूं, 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 8 घंटे में कितनी, 8 घंटे में 240, कितनी है 240। और अपने क्या है, ये देखो सामने कितने डिग्री का पूछा है, 150 का, पूछा है 150। मैंने कहा एक बार प्लस, एक बार क्या होता है माइनस, एक बार 240 में से 150 जोड़ो, एक बार 240 में से 150 घटा दो, और किससे गुणा करना है, दोनों कंडीशनों 2/11 से क्या करना है, गुणा करना है। तो एक बार आप जोड़ोगे, आप देखो एक नंबर आपको जोड़कर देखो, जोड़ोगे तो देखो 24 और 15 कितने होते हैं, 24 और 15 39, देखो कितने हो गए 390, और 390 को आप 2/11 से गुणा करोगे तो यहां देखो 78, 780 बटा क्या हो गया 11 हो गया। आगे आंसर निकालोगे तो 11 छिक्के कितने होते हैं 66, 11 इंटू 6 कितने हो गए 66। उसके बाद 11 37 से पहले क्या है 77, बचा कितना 1 10, वही 10 70 से 10 बटा क्या है 11। अब आपको पता है 8:70 8 और 9 के बीच में नहीं होती, 8:70 का मतलब हो गया 9:10। और आपको पूछ रहा है 8 और 9 के मध्य, इसका मतलब ये बड़ा कोण है 150 डिग्री का, ये घंटे में 2 बार नहीं बनेगा, ये क्या बनेगा एक बार बनेगा, जो जोड़ने से नहीं आ रहा है, जोड़ने से तो 8 और 9 के बीच में मिनट रह ही नहीं रही, कितनी 70 मिनट हो गई। तो इसका मतलब इस बात का ये अपना आंसर नहीं है। और दूसरी वाली, क्योंकि कई बार एक कोण होगा तब इस प्रकार की कंडीशन लागू होगी, तो अब एक ही कोण बनता है, इसका मतलब की बार क्या कर लो 240 में से 150 घटा दो, तो इसका मतलब है 5 4 9 कितना हो गया 90, 90 इंटू 2/11, तो इसका मतलब क्या हो गया 180 बटा क्या हो गया 180 बटा क्या हो गया 11। अब आगे आंसर देखेंगे, आंसर देखेंगे तो आपको पता है 8 तो बजकर आने हैं, 8 बजकर और 11 इंटू 1 कितने बचे 7 70, और 11 70 इसका मतलब 6, और कितने बचे 4/11, इसका मतलब 8:16 से 4/11 मिनट, दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री कोण होगा 150 डिग्री। तो कई बार आपको बीच बीच में ध्यान रखना है कि बड़े कोण हैं वो अपने क्या है घंटे में 2 बार नहीं बढ़ेंगे, तो उस कंडीशन में आपको जोड़ने पर या तो मिनट ज्यादा आती है या फिर घटेगा, इस प्रकार की कंडीशन होगी तो आपको याद रखना है, और बाकी इसके अंदर कोई दिक्कतें नहीं आएगी। फिर मैंने बात बताई थी, ये आपको मैं अन्य बता रहा हूं,
कहीं भी मैंने क्या है वो कोणों की आपकी अभी तक चर्चा नहीं की है, 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, उनको आप डिटेल से मैं क्या है अभी देखो अपने उसको विशेष कोणों में पढ़ेंगे, डिटेल से जितना अपने पढ़ सकते हैं। अब अपने क्या है एक हेडिंग डालेंगे, कौन सी, विशेष कोण। विशेष कोण में आपको ही पता है कितने कोण देंगे हमें, 3 कोण देंगे। और 1 नंबर अपना कोण कौन सा रहेगा, 0 डिग्री। कौन सा डिग्री, 0 डिग्री। अब 0 डिग्री कोण के सबसे पहले हमें क्या है कुछ इसके परीक्षाओं में अन्य नाम से भी इसको पुकारा जाता है, यानी 0 डिग्री नाम न लेकर कुछ अन्य नामों से इसको क्या है जाना जाता है, उनके बारे में हम क्या कहें सबसे पहले अध्ययन करेंगे। तो अन्य नामों की बात करें तो इसके कौन कौन से अन्य नाम और हो सकते हैं जिनका मतलब या मीन या जिसका अर्थ 0 डिग्री ही होता है। इसका अपने देखेंगे तो इसको एक तो अपने क्या कहते हैं, इसको आच्छादन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, आच्छादन कोण भी इसी का नाम, आच्छादन कोण। एक इसी का नाम अपने क्या है, इसी को इंग्लिश में अपने क्या है ओवरलैपिंग कोण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग। ये इंग्लिश वाला नाम कई बार परीक्षाओं में इस प्रकार हिंदी में लिखा सकता है, ओवरलैपिंग कोण, क्योंकि अपने वहां क्या है हिंदी मीडियम में, अपने परीक्षाओं में ज्यादातर बच्चे हिंदी मीडियम से होते हैं, तो वहां अपने क्या हिंदी मीडियम के, तो ये शब्द हिंदी में लिखा सकता है, शब्द वर्ड इंग्लिश का लेकिन हिंदी में ओवरलैपिंग इस प्रकार। तो इस प्रकार अपने आच्छादन कोण। उसके बाद एक इसका और फेमस नाम कौन सा है, अतिव्यापन कोण। कौन सा कोण है, अतिव्यापन कोण, अतिव्यापन। अब कुछ बच्चे सोचेंगे 0 डिग्री कोण होता कौन सा है, तो ये भी मैं थोड़ा सा ऊपर डायग्राम से बना कि इस प्रकार की कंडीशन होगी वो 0 डिग्री होगी, यानी अपने इस प्रकार अपने ध्यान से देखोगे तो जैसे 12 बजते, क्या बजते हैं, 12 बजते तो एक सुई एक के ऊपर होती है, यानी एक सुई दूसरी सुई को ढक लेती है, तो उस प्रकार की कंडीशन कौन सी है, 0 डिग्री। कौन सी है, 0। अतिव्यापन कोण, आच्छादन कोण, ओवरलैपिंग कोण। और अपने इसमें क्या है, अब ध्यान से देखोगे तो दोनों सुइयों की दिशा होती है वो पूर्णतः क्या होती है, समान होती है। दोनों सुइयों की दिशा क्या होती है, समान। तो इसमें ये भी इसका अपने अन्य नामों में अपने आएगा, दोनों सुइयों की समान दिशा कब होगी, जब कोण कितने डिग्री को होगा, दोनों सुइयों की समान दिशा, दोनों सुइयों की कौन सी दिशा, समान दिशा, ये भी इसी में लागू होगा। तो दोनों सुइयों की समान दिशा जब भी होगी जब कोण कितने डिग्री को होगा, 0 डिग्री का। और अपने इसके बाद बात करें तो देखो ये जो 0 डिग्री कोण है, ये भी परीक्षा में कई बार डाटा यहां से डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है, बहुत सी बार। ये 0 डिग्री कोण है वो 1 घंटा में, कितने घंटा में, 1 घंटा, 1 घंटा में एक बार बनता है। 1 घंटा में कितनी बार बनता है, एक बार। 12 घंटे, कितने घंटे में, 12 घंटे। 12 घंटा में कितनी बार बनता है, 11 बार। कितनी बार बनता है, 11। और जो ये है वो एक दिन कह दो या फिर कितने घंटे, 24 घंटे। कितने घंटे, 24 घंटे। 24 घंटा या फिर एक दिन में कितनी बार बनता है, 22 बार। कितनी बार बनता है, 22 बार। अब यदि आपके दिमाग में आ रहे हैं कुछ बच्चों के कि सर ने ऐसा कैसे बता दिया, 1 घंटे में एक बार बनता है, तो 12 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए था, 12 बार बनना चाहिए। ये क्या कारण क्या रहा। तो इसका कारण जानेंगे तो अपने नोट में अपने ले सकते हैं बात कि कारण क्या है, 1 घंटे में एक बार बनता है तो 12 का उत्तर 12 क्यों नहीं है। इसका कारण ये कि जब समय 11 से 1 के मध्य, जब समय 11 से 1 के मध्य, तब इन कितनी घंटों में, 11 से 1 कितने घंटे हो गए, 2। इन 2 घंटों में केवल एक बार, कितनी बार है, केवल एक बार 0 डिग्री का कोण बनता है। केवल एक बार क्या बनता है, 0 डिग्री का कोण है। यानी जब समय 11 से 1 के मध्य होता है तब इन 2 घंटों में, क्योंकि घंटा कितनी हो गई, 2 गई,
तो 2 का उत्तर 2 होना चाहिए, लेकिन उत्तर क्या आता है वहां 1 ही आता है, इसलिए संख्या क्या हो जाती है, वो 1 कम हो जाती है। क्यों हो जाती है वो भी आप समझ सकते हो। आपने यदि देखा हो तो 11 बजेंगे तो किस प्रकार की कंडीशन होगी, 11 बजेंगे तो देखो ये आपका 10 का बिंदु, ये किसका 11, ये देखो 11, ये भी इस प्रकार बजेंगे, ये देखो 11 के बाद जैसे ही 12 बजेंगे, अब देखो कोई 0 डिग्री कोण नहीं है। अब आपको पता है ये दिशा यानी मिनट वाली इस दिशा में चलेगी, घंटे वाली आगे चलेगी, दोनों क्लॉकवाइज चलेंगे सुई। तो यहां अब ये दोनों मिलान खाएंगे फिक्स कितने बजे पर, 12 बजे, दोनों एक जगह होंगी, यानी एक सुई दूसरी सुई को ढकेगी फिक्स कितने बजे, 12 बजे। तो 11 और 12 के बीच में, 11 और 12 के बीच में कहीं 0 डिग्री का कोण बना क्या नहीं बना। फिर जैसे ही 12 बज गए, अब देखो दोनों यहां से चलेंगी समान दिशा में, क्योंकि क्लॉकवाइज दिशा चलेगी। तो जैसे ही 1 बजेगा तो घंटे वाली यहां आ जाएगी और मिनट वाली वापस क्या है 12 पर आएगी, इतने में क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। इसका मतलब 12 और 1 के बीच में 0 डिग्री का कोण कहीं बना क्या नहीं बना। तो 1 केवल फिक्स कितने बजे कितने बजे बनता है, 12 बजे। इसका मतलब 11, जब समय 11 1 के बनते हो तो इन 2 घंटों में केवल एक बार 0 डिग्री का कोण बनता है, वो भी फिक्स कितने बजे, वो भी कितने बजे फिक्स कितने बजे बनता है, फिक्स अपने बनता है 12 बजे। कितने बजे बनता है, 12 बजे। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, क्योंकि 11 और 1 के मध्य कितने 0 डिग्री का कोण कितने बजे बनता है, तो ठीक 12 बजे। क्या बनेगा, ठीक 12 बजे। आपका कई बार ऑप्शन आता है 11:30, 11:50 इस प्रकार, या फिर 12:05। तो आपका उत्तर क्या रहेगा, ठीक 12 बजे। क्या रहेगा, ठीक। तो एक आपका ये हो। अब आगे की इसमें क्या है, आगे की अपने क्या है, जैसे कोण का समय ज्ञात करना कि ये 0 डिग्री का कोण कितने, जब समय दिया गया हो, क्या है समय अपने के इतनी कौन सी घंटे के बीच कितने मिनट पर बनता है, इस प्रकार का प्रश्न अपने क्या है पूछ लिया जाता है। अब अपने बात करें इसके अंदर है, तो इस प्रकार का प्रश्न अपने क्या है, और इसमें 0 डिग्री बनेगी, यानी दोनों सुइयों के मध्य। अब यहां वो नाम सभी आ सकते हैं। अब मैं तो एक क्या, दोनों सुइयों के मध्य 0 डिग्री का कोण, वहां अतिव्यापन कोण या फिर आच्छादन कोण या फिर ओवरलैपिंग कोण या फिर दोनों सुइयों की दिशा समान, यानी दोनों सुइयों के मध्य 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, जब समय 8 घनों के मध्य, 8 घनों के मध्य। तो ये अपने इससे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा, इस प्रकार का सवाल हमने पीछे 3 या 4 किए जो 0 डिग्री से संबंधित नहीं थे, वो अन्य कोणों में थे, यानी 30 और 60 का, इस प्रकार 150 का हमने आंसर दिया। तो ये 0 डिग्री है, तो वो तरीका आप अपना सकते हो। ये मैंने अलग से क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि इस कोण पर कई बार प्रश्न बनते हैं। जैसे अभी इससे पीछे वाली स्क्रीन थी, उसमें क्या है, हमने जो मैटर पढ़ा था वो कई बार डायरेक्ट ही क्या परीक्षा में आ जाता है कि कितने बार बनता है, कितने बजे बनता है, ठीक है, कौन सी घंटा के बीच में। तो यहाँ यदि वो भी तरीका भी अपने लगा सकते हैं, और दूसरा तरीका एक सूत्र के द्वारा भी होता है, वो भी मैं बता दूंगा साथ में। लेकिन पहले अपने वाला अगर इसमें पुट करके देखना चाहो, जो अभी अभी मैंने पिछली स्क्रीन पर सीखा था, वो तो उनको देखो। मैंने कहा कितने समय क्या 8 और 9 के बीच में, तो वही बात 1 घंटा में, 1 घंटा में कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो कितने घंटे हैं, 8 घंटे। 8 का कितना हो गया, 240। और किसका पूछा है, 0 डिग्री का, और एक बार प्लस एक बार क्या है माइनस, और किससे गुणा करना है, 2/11। अब देखो सामने 0 डिग्री है, तो चाहे 240 में से 0 जोड़ो, चाहे 240 में से 0 घटाओ, संख्या में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये कोण आपको मैंने पहले बता दिया एक ही बार बनता है, तो इसका एक ही बार उत्तर आएगा। चाहे आप जोड़ दो, इसको घटा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब वही 240 और किससे गुणा करना है, 2/11 से, और आपका बराबर आंसर आ जाएगा 8 बजकर कितने मिनट आएगा। क्योंकि मिनट की बात करें तो 24 2 48 480 बटा कितना 11, तो आपका आंसर आएगा 8 बजकर 11 × 4 44। इसका मतलब 4 और बच्चे आगे शून्य,
40 और 11 3 कितने हो गए 33, देखो 7/11। इसका मतलब 8:43 से 7/11 होगी, तब एक सुई दूसरी सुई को ढक लेगी, एक सुई दूसरे को क्या लेगी, ढक लेगी। उस प्रकार की स्थिति को हम क्या बोलते हैं, 0 डिग्री का कोण क्या बोलते हैं। तो आपका आंसर इस प्रकार है। अब दूसरी बात इसी में, यदि आप फॉर्मूले से लागू करना चाहो तो कोई बात नहीं, अगर किसी बच्चे ने फॉर्मूला पहले से याद कर रखा है तो फॉर्मूले से भी लागू कर सकता है, लेकिन मैंने तो इसलिए बताया क्योंकि सभी चीजें एक जैसी हो, आपने याद कर लिया तो वो चीजें सभी पर लागू कर सकते हो, चाहे वो 0 डिग्री हो, चाहे वो 30 डिग्री हो, चाहे वो 60 डिग्री, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मैंने वो चीजें आपको बताई थी। कई बार मैंने बार बार चर्चा कर रहा हूँ वीडियो में कि कई बार एग्जाम के अंदर इस प्रकार के अन्य कोणों के बारे में भी पूछ लिया गया है। तो अपने बात अभी क्या थी, 8 और 9 के बीच में थी, और क्या पूछा था 0 डिग्री, और किससे बात करेंगे हमें, सूत्र से। क्या करेंगे, सूत्र से। तो सूत्र अपने क्या है, बजकर तो आपको ही पता है, ये तो रहना है क्योंकि उत्तर तो क्या है 8 बजकर, ये 60/11 इंटू क्या होता है, बजे होता है, इंटू क्या होता है, ये आपका फॉर्मूला है। ये क्या है, फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला है, 0 डिग्री कोण निकालने का फॉर्मूला। अगर किसी ने फॉर्मूले से याद कर रखा है या फॉर्मूला जिसको अच्छा लगता है उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके भी अपना आंसर तक पहुंचे सकता है। तो अपने बजकर की बात करें तो बजकर तो वही रहेगा 8 60/11 इंटू बजे, कितने, वो फिक्स बजे नहीं, 8 और 9 के बीच का मतलब फिक्स कितने बजे, वो यहाँ इसका मतलब 8। तो इसका मतलब वापस देख लो, 8 बजकर 8 6 48, 480/11, 480/11 का आंसर अभी निकाला हमने, तो अभी निकाला है, इसका मतलब इसका आंसर आएगा 8 बजकर 43 से 7/11, यह इसका आंसर है। तो किसी तरीके से करो आप, चाहे फॉर्मूले से करो या फिर अन्य जो तरीका बता रखा है उनसे करो, आपका आंसर हर हालात में क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो आज हमने क्या है, कौन से कोण के बारे में बात की, 0 डिग्री कोण के बारे में बात की, और उसके अलावा हमने क्या है, कुछ अन्य कोणों के बारे में क्या की, हमने चर्चा की। कल भी वीडियो क्या 1 घंटे कुछ मिनट तक रहा, इसे क्या है कि क्योंकि लगातार अपने क्लासें 5 या 6 क्लासें यहाँ आती है, एक के बाद एक क्लासें, तो नेट का भी ध्यान में रखना होता है, समय का भी क्या रखना होता है, ध्यान में रखना होता है। हाँ, एक के बाद एक वीडियो आते रहेंगे, और मैं मेरा पूरा कोर्स आपको ऑनलाइन इस चैनल के माध्यम से, यानी डैफोडिल ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको पूरा का पूरा कोर्स यहाँ अवेलेबल कराऊंगा। तो आपका हमें निरंतर मनोबल चाहिए, यानी मनोबल बढ़ाने के लिए आपको पता है सबसे ज्यादा हमें क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके बाद शेयर करो, या जितने भी आपके सहपाठी रहे हैं, जितने भी आपके परिचित रहे, जान पहचान वाले जो इस प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर तैयारी कर रहे हैं, तो उनको आप भी इस प्रकार का सुझाव दे सकते हो कि उमुक चैनल पर भी अच्छी स्टडी कराई जा रही है। तो धन्यवाद, आगे नेक्स्ट वीडियो हम वापस मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।